कस्सा है नातमाम। वतन की मट्टी और बेकदरे लोग। पहला बाब। लंदन की शाम और दिल की पुकार। सन 1935 की एक सर्द शाम लंदन के मशहूर रिट्स होटल के पुरतायेश अकाउंट ऑफिस में बैठा फरहान अली अपनी मेज पर फैले कागजात देख रहा था। फरहान पिछले 6 सालों से इंग्लिस्तान के नामवर होटलों में मैनेजमेंट और अकाउंट्स का माहिर माना जाता था। उसकी तनख्वाह इतनी थी कि वो एक शाहाना जिंदगी गुजार सकता था, लेकिन उसके दिल में अपने बूढ़े वालिदैन की जुदाई और लाहौर की गलियों की खुशबू हम्मा वक्त रची रहती थी। मिस्टर फरहान, तुम यहां के बेहतरीन मैनेजर हो, तुम वापस क्यों जाना चाहते हो? होटल के मालिक मिस्टर किंगस्टन ने हैरत से पूछा। फरहान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, साहब, वहां मेरे वालिदैन बूढ़े हो चुके हैं और मैं चाहता हूं कि अपना हुनर अपने मुल्क के काम लाऊं। वो नहीं जानता था कि जिस हुनर पर उसे नाज है उसे अपने ही मुल्क में जुर्म बना दिया जाएगा। दूसरा बाब। लाहौर की धूल और इंटरव्यू का तमाशा। लाहौर वापसी के चंद माह बाद फरहान का जोश ठंडा पड़ने लगा। उसने बंबई और लाहौर के बड़े होटलों, बैंकों और मेडिकल कंपनियों में दरखास्तें दी। उसे यकीन था कि उसका 6 साला गैर मुल्की तजर्बा और अकाउंटेंट्स में महारत उसे किसी भी बड़े ओहदे पर फाइज कर देगी। एक सुबह वो बंबई के एक मशहूर ग्रैंड इंपीरियल होटल में इंटरव्यू के लिए पहुंचा। हॉल उम्मीदवारों से भरा हुआ था। फरहान ने देखा कि वहां मौजूद ज्यादातर नौजवान परेशान हाल थे, कई घंटों से भूखे प्यासे अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। जब फरहान कमरे में दाखिल हुआ तो सामने बैठे मोटे मैनेजर ने उसकी फाइल देखी और तंजिया हंसी हंसा। तो आप लंदन से आए हैं मिस्टर फरहान? वहां इतनी बड़ी नौकरी थी तो यहां क्यों मिट्टी छानने आ गए? क्या वहां से निकाले गए हो? मैनेजर ने सिगार का धुआं उड़ाते हुए पूछा। फरहान हैरान रह गया। नहीं जनाब, मैं अपनी मर्जी से वालिदैन की खिदमत के लिए वापस आया हूं। मैनेजर ने फाइल बंद कर दी और कहा, देखो भाई, तुम ओवर क्वालिफाइड हो। हमें अकाउंटेंट चाहिए, कोई प्रोफेसर नहीं। तुम यहां तक नहीं सकोगे कि मुझे ज्यादा तनख्वाह चाहिए। जाओ भाई, हमारा और अपना वक्त जाया ना करो। फरहान ने बाहर निकलकर देखा तो पता चला कि वो नौकरी मैनेजर के एक ऐसे भांजे को दे दी गई थी जिसने अभी स्कूल भी मुश्किल से पास किया था। तीसरा बाब। 100 इंटरव्यू और 100 बहाने। अगले 6 महीनों में फरहान ने 100 से ज्यादा इंटरव्यू दिए। हर जगह कहानी एक ही थी। एक बैंक में उसे कहा गया, तुम्हारी उम्र 32 साल है, हमें 25 साल के लड़के चाहिए। तुम बहुत तजर्बाकार हो, हमें डर है कि तुम हमारे निजाम में फिट नहीं होगे। एक दवासाज कंपनी में उसे बताया गया कि तुम्हारा लंदन का तजर्बा यहां किसी काम का नहीं, यहां तो सिर्फ सिफारिश चलती है। क्या तुम किसी राय बहादुर को जानते हो? फरहान का पैसा खत्म हो रहा था। उसके पास जो जमा पूंजी थी वो रेलवे के किरायों, होटलों के चक्करों और इंटरव्यू की फीसों में जाया हो रही थी। उसे वो रातें याद आने लगीं जब वो लंदन में बेहतरीन खाना खाता था और यहां उसे स्टेशन के करीब ढाबों पर रोखी सोखी रोटी भी महंगी लग रही थी। वो बुरी सोहबत में भी घिरा जहां लोग उसे मशवरा देते कि भाई यहां सच्चाई से काम नहीं बनता, कोई गलत रास्ता अपनाओ, लेकिन उसके ज़मीर ने गवारा ना किया। चौथा बाब। ज़मीर की जीत। एक रोज उसे एक सरकारी महकमे में बुलाया गया। वहां एक बासिर तहसीलदार एक जमीन के झगड़े में अकाउंट्स की हेरफेर करवाना चाहता था। उसने फरहान की काबिलियत देखकर उसे एक खतीर रकम की पेशकश की और कहा, बस इन कागजात पर दस्तखत कर दो, तुम्हें नौकरी भी मिलेगी और पैसा भी। देखा, वो एक गरीब बेवा की जमीन हड़पने की साजिश थी। फरहान की आंखों में लंदन का वो वकार और अपने बाप की दी हुई हैरत चमक उठी।
साहिब, मैंने भूख काटना सीख लिया है, लेकिन अपना ईमान बेचना नहीं सीखा, फरहान ने बुलंद आवाज में कहा और वहां से निकल आया। 5वां बाब, अपनी राह, अपना वकार। फरहान ने फैसला किया कि वो अब किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। उसने अपनी बची खची रकम से लाहौर के मुजाफात में एक छोटा सा मुसाफिर खाना और कैफे खोला। उसने वहां वही नज्म ज़ब्त, वही सफाई और वही मयार अपनाया जो उसने लंदन के बड़े होटलों में सीखा था। शुरू में लोग हंसे कि देखो, लंदन से पढ़कर आया और यहां चाय बेच रहा है, लेकिन जल्द ही उसके कैफे की शोहरत पूरे पंजाब में फैल गई। उसकी ईमानदारी और बेहतरीन सर्विस ने उसे एक ब्रांड बना दिया। एक दिन वही मैनेजर जिसने उसे ओवर क्वालिफाइड कहकर निकाला था, अपने होटल के गिरते हुए बिजनेस के लिए मशवरा लेने फरहान के पास आया। फरहान ने उसे चाय पिलाई और मुस्कुराकर कहा, साहिब, जब आप काबिलियत के बारे में महसूस करते हैं तो इदारों के डूबी जाने वाले ऐसे ही डूब जाते हैं। आज भी वही ओवर क्वालिफाइड इंसान हूं, बस फर्क यह है कि अब मैं किसी का मुलाजिम नहीं बल्कि अपने हुनर का मालिक हूं। अखलाकी पैगाम, निजाम की बेहिसी और अकरबा परवरी आर्जी तौर पर आपका रास्ता रोक सकती है, लेकिन अगर आपके पास हुनर और पुख्ता इरादा है तो आप अपनी दुनिया खुद पैदा कर सकते हैं। रिस्क अल्लाह के हाथ में है, किसी मैनेजर या अफसर के हाथ में नहीं। बाकी आप सब जानते हैं ये कौन से जमाने की बात है। मैंने अपनी वाकियात में बहुत ज्यादा एहतियात की है। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और आप कुछ बताना चाहे तो कमेंट बॉक्स इज योर्स।